आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज के परम स्नेही शिष्य सुरसंवेगी श्रमण मुनिश्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। इंदौर से चिराग जैन गोधा प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि स्वामी जी नमोस्तु, और प्रश्न है इतनी ठंडी चल रही है तो दिगंबर मुनि निर्वस्त्र रहते हैं, तो क्या उन्हें सहन करना पड़ता है क्या, कि कोई प्रावधान है कि वो कुछ प्रयोग कर सकते हैं वस्तु का? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, ऐसा है कि एक ठंडी होती है बाहर और एक ठंडी होती है अंदर। एक गर्मी होती है बाहर, एक गर्मी होती है अंदर। जो अंदर वाली है वो ठंड गर्मी किसी को दिखती नहीं, बाहर वाली सबको दिखती है। एक बात ध्यान रखना कि बाहर कितनी ठंड हो, गर्मी आपके पास है। आप सभी लोग लगभग इन सर्दियों के मौसम में चटाई पर बैठना पसंद करते हैं, जैकेट पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। तो उस कंबल में या शॉल में या जैकेट में, स्वेटर में गर्मी नहीं है। उसमें गर्मी होती तो वो गर्मी के मौसम में उससे पानी निकलना चाहिए। तो गर्मी आपके अंदर है, वो जैकेट हो या फिर स्वेटर हो वो या कंबल हो, वो अपन इसलिए ओढ़ते हैं कि हमारे शरीर की गर्मी हमारे पास रह जाए। अब आप लोग तो कंबल ओढ़ लेते हो क्योंकि जो कम बल वाला होता है वही कंबल ओढ़ता है। मुनिराज क्या करेंगे? मुनिराज के लिए प्रावधान है, वो जो सूखी घास आती है जिसको प्यार का घास कहते हैं, वो ओढ़ सकते हैं। पहले के मुनिराज वो लेते थे, अथवा लकड़ी की चटाई भी लेते हैं बहुत सारे महाराज। कई महाराज प्लास्टिक आदि की चटाई का प्रयोग भी करते हैं, तो चटाई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वस्त्र, कंबल, कपड़े, इनका प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। तो और क्या कर सकते हैं? अगर कोई बोले कि आरिका माता जी तो ले सकती हैं, तो वो भी नहीं ले सकती। अगर कोई कहे कि आरिका माता जी ले सकती हैं, तो वो भी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वो एक वस्त्रधारी है। फिर क्या होगा? वो भी चिटाई आदि लेकर के उपयोग में ले सकते हैं। अंतर इतना है कि चिटाई का फॉर्मेट बदल गया है। पहले लकड़ी की मिलती थी, प्लास्टिक की नहीं आती थी। अब प्लास्टिक की चिटाई आ गई, वो यूज कर सकते हैं। और आजकल एक बहुत पतली चिटाई और आ गई है, वो भी घास की रहती है, सूखी घास की, तृण की रहती है, लेकिन लगती चादर जैसी है, एकदम पतली आती है चादर जैसी। और वो बांस आदि की भी बनती है, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी कपड़े का, पॉलीथिन का, इनका प्रयोग नहीं कर सकते। और कई महाराज ऐसे भी हैं जो त्याग करके रखते हैं, चिटाई उपयोग नहीं करते, तो वो सहन भी करते हैं। बाकी मुनिराज इतनी ठंडी में अपने अंदर की गर्मी कारण चल पाते हैं, वरना गृहस्थ जो हैं वो टोपा लगा के, कंबल ओढ़ के, शॉल ओढ़ के, हाथ में ग्लव्स पहन के ही चलते हैं, ऐसा समझिए। इंदौर से आदित्य जैन सोनी नमोस्तु ने विजिट करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं कि कई बार लोग दुख के दिनों में भगवान के चरणों में आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वो सुबह के समय भूल जाते हैं? देखिए, ऐसा है, ये दुनिया की रीति है। भरे को हर कोई भरता है, खाली को कोई पूछना नहीं पसंद करता। जब सुख के दिन आते हैं तो व्यक्ति भूल जाता है कि सुख के दिन आए क्यों हैं। आपके जीवन में भी सुख और दुख दोनों दिन आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि सुख के दिन आए क्यों हैं, दुख के दिन याद रखते हैं। जब जीवन में कोई दुख उपस्थित हो तो आपको रिकॉल होता है हमने किसका बुरा किया है। फिर धीरे से आप कहते हो कि ये उसका ऐसा किया था ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। एक बात ध्यान रखना,
जब प्रभु के द्वारे आप आओ या गुरु के द्वारे आओ, दिन अच्छे हैं या खराब इससे फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि आपको उनकी याद कितनी है। दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होई। अगर सुख के दिनों में आपने भगवान को याद किया है तो आपके जीवन में दुख उपस्थित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पुण्य के समय में पुण्य का संचय करना आप भूल जाते हो। एक बात ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हो कि दुख के दिनों में हम भगवान को ना भूलें, अपने बुरे दिन कभी मत भूलना। बुरे दिन कभी मत भूलना, जब कुछ नहीं था और तुम जिनके द्वारे थे उन्होंने तुमको संभाला था। आप चाहते हैं कि दुख के दिन ना आए, सुख के दिन में प्रभु का स्मरण रखें, लेकिन नियम है सुख के दिनों में व्यक्ति भूल जाता है। जब पुण्य का योग चलता है ना, पुण्य का योग, तीव्र पुण्य का योग चले, उस समय व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता। रावण पाप के कारण नरक नहीं गया। एक बात समझना, रावण गया, रावण पुण्य के दुरुपयोग के कारण नरक गया। उस पुण्य के सत्ता में उसने अगर रावण अपने उस पुण्य का प्रयोग करता तो उसी पर्याय में मोक्ष जा सकता था, लेकिन नियोग है, नारायण प्रति नारायण नरक जाते हैं। ऐसा समझना, जो भी दुख के दिन आपके जीवन में उपस्थित हो, जब भी हो, प्रभु का सुमरन करने, सुख के दिन में भी करना, लेकिन सुख के दिन में भगवान को मत भूलना, क्योंकि आप भूल गए कोई बात नहीं, गुरु या प्रभु भूल गए बहुत भारी पड़ जाएगा। ऐसा समझ। जबलपुर से अजीत बरदत जी नमो समृद्धि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक जैन समाज में सावक और श्रमणी या सावक और साधु इनकी संज्ञा दी जाती है, तो सावक की पहचान किस चीज से होना चाहिए? देखिए, जो जिस पद पर हो उसको उस पद के अनुरूप काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा वो उस पद को सुशोभित करेगा। श्रावक हो या श्रमण हो, ये जो दोनों पद हैं, दुनिया का कोई भी पद हो, उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। अब श्रावक की कुछ जिम्मेदारियां हैं और मुनियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, श्रमणों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। दान देना और पूजन करना ये श्रावक के मुख्य धर्म है। ध्यान करना, अध्ययन करना ये मुनियों का मुख्य धर्म है। मुख्य धर्म की बात चल रही। कभी आपका स्वाध्याय छूट जाए तो छूट जाए, कभी आपका स्वाध्याय छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आहार, दान और भगवान का पूजन, अभिषेक कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये आपके मुख्य धर्म है। 36 श्रावकाचार्यों में एक बात और लिखी है, अगर आप पूजन कर रहे हैं, सिद्ध चक्र आदि विधान कर रहे हैं और आपकी सामायिक का काल आ गया है, तो वो जो आपका विधान चल रहा है वो आपकी सामायिक के अंतर्गत माना जाएगा। क्यों? सामायिक में क्या करोगे? पंचमहागुरु भक्ति, चैत्य भक्ति, वही तो कर रहे हो। विधान में आप कर क्या रहे हो? तो श्रावक अपने मुख्य कर्तव्यों का ध्यान रखे। यद्यपि षट आवश्यक मुनियों के, षट आवश्यक श्रावकों के, दोनों के अलग अलग आगम में लिखे हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती आदि, लेकिन मुख्यतः श्रावक को अपनी क्रिया पर ध्यान रखना चाहिए, आहार, दान का और पूजन का, यानी अभिषेक पूर्वक पूजन का, और मुनियों को ध्यान, अध्ययन का। अगर दोनों अपने कार्यों को करते हैं तो ही पद सुशोभित होगा। एक विधायक ऐसा भी बनता नगर में या पार्षद, वो केवल 5 साल पैसे कमाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए उसको। एमएलए बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, तो 5 साल ही रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते।
अगर वो उस पद में रह करके जनता की सेवा भी करे तो अगली बार भी वो आएगा। अपने पद की अनुरूप गरिमा रखेंगे तो जरूर आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इंदौर से कमल जैन नमोस्तुल्य निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं कि पूज्य श्री, अलौकिक वृत्ति होती है दिगंबर मुनियों की, तो उस अलौकिक वृत्ति का मतलब क्या है? देखिए, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने शब्द दिया है, मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति। मुनियों की वृत्ति अलौकिक होती है। मतलब ऐसा एक ही दर्शन है विश्व में, जैन दर्शन, जिस दर्शन में आहार की भी पूजा होती है। जब मुनिराज आहार पर जाते हैं तो पूजा करा के आहार कराते हैं। ऐसा कोई और दर्शन नहीं है जहां पर मुनियों के आहार देखने के लिए भीड़ लगती हो। भोजन के समय भीड़, ये मुनियों की अलौकिक वृत्ति है। शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भावों के साथ करते हैं, और जितने समय वो करते हैं उतने समय तुम्हारे भावों को भी शुद्ध रखते हैं। शुद्धि बुलवाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मुनियों की होती है अयाचक वृत्ति। मुनियों की अयाचक वृत्ति होती है। जो महाव्रती हैं उनकी अयाचक वृत्ति होती, याचना नहीं करते कि भैया दे दो नहीं बोलते, जो है उसमें संतुष्ट रहते। ये मुनियों की अलौकिक वृत्ति है। और इसके ऊपर स्वाधीन स्वतंत्रता के मार्ग में चलते हैं, स्वच्छंदता से दूर रहते हैं। मुनिराज स्वाधीन स्वतंत्रता का मार्ग है। हमको आहार करना है कि नहीं हमारा निर्णय है, हमको कहां जाना है हमारा निर्णय है, हम किसी से बंधे हुए नहीं है। ये मुनियों की अलौकिक वृत्ति है, अयाचक वृत्ति। और मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा मुनियों की अलौकिक वृत्ति के लिए आई है। भिक्कम चर वसरण्य थ्रोबम जेमे मां बहु जंप दुखम से जिद निद्दा मित्ति भावम सुट्टु वे रग्गम। ये मुनियों की अलौकिक वृत्ति में 8 गुण बताए हैं मुनियों के। भिक्कम चर, भिक्षा वृत्ति करते हैं, इच्छा वृत्ति नहीं करते कि किसके यहां जाऊं, इच्छा पूर्वक खाऊं, नहीं, वो भिक्षा पूर्वक निकलते हैं। जिसकी भवितव्यता होगी उसके यहां पे आहार हो जाएंगे। वसरण्य, अरण्य स्थान में, ऐसे स्थान में रुकते जहां पर स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक तिरंचो आदि का गमनागमन ना हो, ऐसे स्थान पर रुकते हैं। थोबम जेमे ही, गुजराती में कहते ना जेवण करा, थोबम जेमे, अल्प भोजन करते, बहु भोजी नहीं होते, अल्प भोजी होते हैं। मां बहु जंप, और ज्यादा नहीं बोलते, कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं। दुखम से, दुखों को सहन करते, कहते नहीं है। जो कह दे वो खिलाड़ी थोड़ना है, सह जाए वो बात है। हमने एक बात पढ़ी थी कहीं कि जब कोई किसी के बारे में कुछ कह दे, वो बात हृदय में चली जाती है, घाव कर देती है। फिर भी दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ कहने वाले हैं, बहुत लोग सहने वाले हैं। यानी अच्छा वैराग्य धारण करते हैं। ये मुनियों की अलौकिक वृत्ति है, ऐसा समझना चाहिए। भीलवाड़ा से विकास जैन सेठी नमोस्तुल्य निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, पूज्य श्री, अभी लगभग सारे संघ विहार कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है जिस शहर में पूज्य श्री मुनिराज जाते हैं या आर्यकाएँ जाती हैं तो श्रावक उस नगर के विहार कराने कम आते हैं। जिस दिन नगर पहुंच जाएं बहुत सारी भीड़ हो जाती है, लेकिन विहार के समय कोई रहता नहीं है। तो क्या श्रावक को करना चाहिए? जो जिस जगह नहालू जा रहे हैं उनकी क्या कर्तव्य हैं, उनका भी आपको एक बार यहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि एक बात होती है जानना,
और एक बात होती है अनजान रहना। भले ही किसी भी नए गांव में जाएं, बिहार कर रहे हैं, जैसे अपन नॉर्मली चलते हैं, यहाँ से दूसरी जगह चलते हैं और वहाँ जैन समाज है, तो उनको भले ही ये ना पता हो कि कौन से महाराज आ रहे हैं, लेकिन ये तो पता है कि महाराज आ रहे हैं। तो श्रावक का कर्तव्य है कि नगर में आए साधु तो बहुत पूजे, लेकिन जब वो बिहार में रहे तो उससे ज्यादा उनकी सेवा वहां करे। आगम में एक बात लिखी है, आपने अपने घर में आहार कराए हैं, उसका पुण्य अतीव्र पुण्य है, शातिशय पुण्य है, लेकिन आपने उन्हीं गुरुओं की चर्या बिहार में कराई है, आपको 6 गुना अधिक फल मिलेगा। क्योंकि घर में सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, सभी चीजें उपलब्ध हैं, बाहर सब करना पड़ता है। और अक्सर ये देखा जाता है, लगभग हर ही साधु संघ के साथ ये होता है कि बिहार में बहुत कम लोग रहते हैं, तो बिहार में वही लोग रहते हैं जो हृदय से जुड़े होते हैं। हर कोई बिहार में नहीं चल पाएगा। घर छोड़ के नंगे पैर चलना बड़ा कठिन काम है। कहाँ सोएंगे, कहाँ क्या भोजन आदि सामग्रियां मिलेंगी, ये बड़ा कठिन हो जाता है। तो जो जुड़ जाते हैं वो ही जा पाते हैं। और हमने तो बहुत बार देखा है, गुरु जी को भी देखा है कई बार, कि जिस नगर में जाते हैं वहां कोई ज्यादा लोग स्टार्टिंग में जानते नहीं कौन आया है। 2008 की बात है, जबलपुर की। हमारे गांव में जब आचार्य श्री आए थे तो हम भी लेने नहीं गए थे। उनके आने के 2 महीने बाद हमको मालूम चला कि कोई आया है। 2 महीने बाद हम अपने जिस मंदिर में जाते थे वहां पूजन अभिषेक करते थे, बात खत्म। लेकिन जब उनकी आगवानी हुई थी तो 15 लोग थे आगवानी में। जबलपुर जैसी समाज, 1.25 लाख की जैन समाज है, उस समय थी। 10, 15, 20 लोग लेने गए थे और 2-4 ढोल वाले। लेकिन जिस दिन चातुर्मास के बाद विदाई हुई थी, शाम के भोजन में 10,000 लोगों ने भोजन किया था। तो जो जुड़ जाता है वो चल पाता है, अथवा जिनको बुलाया जाए वो कम भक्त हैं, और जो चलते हैं गुरुओं के साथ वो सच्चे भक्त हैं। मेरा ये कहना है, कभी भी किसी की नगर में भी कोई भी महाराज आते हैं, श्रावक का कर्तव्य है उनको लेके आए और उनको वहां तक, जहां वो जा रहे हैं वहां तक जिम्मेदारी पूर्वक साथ में जाए, ड्यूटी ना निभाए, अपना कर्तव्य माने, अपनी जिम्मेदारी माने, तब बात है। ऐसा सोचना। और जब कोई जुड़ जाता है तो वो आगे तक जाता भी है। तो नए गांव में जाओ तो लोग पहचान नहीं पाते, तो ये भी होता है। लेकिन महाराज को नहीं पहचाने कोई बात नहीं, महाराज हैं ये तो पहचानते, तो श्रावक को जाना चाहिए। शेष प्रश्नों का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासु जन बैठे हैं, आइए अपनी क्रम से जिज्ञासाएं रखें। पहले पुरुष वर्ग, फिर स्त्री वर्ग। पूछे, जिसको भी जिज्ञासा है खड़े हो सकते हैं और प्रश्न पूछिएगा। समेत शिखर में जो टूंक है वो कहाँ से ख्याल आया कि इस टोंक से ये भगवान मोक्ष गए? ऐसा देखिए, ऐसा है कि समेत शिखर जी हम जाते तो 24 टोकें रहती हैं, वो गर्दर परमेश जी की मिलाएंगे तो 25वीं टोक हो गई। दिगंबर जैन टोकों की बात कर रहा हूं। जिस टोक से आप मानते हैं कि अजितनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, मुझे नहीं लगता कि पहाड़ पर भी बैठ पाए होंगे। अजितनाथ भगवान की अवगाहना 450 धनुष की थी, लेकिन संतति से, क्रम से हम उसी स्थान को पूजते आ रहे हैं। जब भगवान ऋषभ देव थे तब समेत शिखर 12 योजन का था, यानी 144 किलोमीटर का था। और 144 किलोमीटर अगर आप लगाओगे तो समेत शिखर जी से रांची पहुंच जाओगे। धीरे धीरे, क्योंकि अवसर्पणी काल है, तो क्रम से घटते 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 काल से भगवान महावीर स्वामी के समय 1 योजन का शिखर जी रह गया, 1 योजन का पहाड़। तो 27 किलोमीटर जिसको कहते हो आप, वो चढ़ने में है, सर्कल में नहीं है। और जो आप
परिक्रमा करते हो वो पर्वत अकेले की नहीं करते, कई गांवों की करते हैं। शिखर जी की बात करें तो 1 योजन का शिखर जी वर्तमान की अपेक्षा से बचा है। तो वो काल क्रम से घटते 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 क्रम से प्राप्त हुआ। अब इतने बड़े का इतने छोटे में अपन कैसे करेंगे? और आने वाले समय में जब पंचम काल का अंत होगा, सम्मेद शिखर पर्वत एक सुपारी के आकार का रह जाएगा। ये आगम के कथन की बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने पढ़ा है। तो सुपारी के आकार का केवल उतना सा पत्थर बचेगा, पर्वत समाप्त हो जाएगा। अब आप किसकी पूजा करोगे उस समय? तो ये काल का क्रम है, अवसर्पणी काल है, घटते घटते क्रम में है। अपन तो इस प्रतीक रूप में मानते हैं, और जहां नीचे चरण है भगवान वहां से मोक्ष गए, लेकिन मोक्ष ऊपर गए हैं। वंदना अपन ऊपर की करते हैं, जिन आकाश की पंक्तियों को स्पर्श करते हुए भगवान की आत्मप्रदेश निकले हैं वो भी पूज्य। तो इस बात का ध्यान रखना कि कुंतुनाथ भगवान कहां से गए अपने को पता तो है नहीं, लेकिन एक बात है, पूर्वजों ने हमको बताया कि यहां से गए हैं, तो अपन वही मान के चलते हैं। संतति से मिल रहा है। और निर्जरा जो होती है वो स्थान अकेले से नहीं होती, श्रद्धान से भी होती है। हमारी हर किसी की एक ना एक भगवान पर अधिक आस्था, मतलब जुड़ाव रहता है। जैसे हमारा भगवान शांतिनाथ से बहुत जुड़ाव है, तो हम शिखर जी, हम भी गए थे मुनि बनने के बाद, तो हम शांतिनाथ भगवान की टोक में ही समाहित करते थे। अब भगवान वहां से मोक्ष गए, मैंने तो यही माना है, और हमारी जो श्रद्धा है वो हमारी निर्जरा का साधन बनती है, ऐसा समझिएगा। नमस्ते महाराज। महाराज, श्रावकों को कभी दुख आए तो एक्चुअली वैसे होता है कि कर्म के हिसाब से आता रहता है। तो भगवान का तो कैसा है कि वो कुछ दुख भी नहीं देता और उनकी तरफ से कोई सुख भी नहीं रहता। तो कोई लोग वैसा कहते हैं कि ये मंदिर में जाओ या वहाँ जाओ या ऐसा कुछ करो तो आपका दुख निवारण हो। तो जिज्ञासा वही है कि कर्म के हिसाब से ही सब चलता है। तो देखिए, जीवन में आपके चाहे सुख हो या दुख हो, उसको जब वो दुख और सुख आपके जीवन में आता है तो केवल कर्म ही अकेले नहीं है, और भी कुछ है। अगर अपन केवल कर्मों को मानेंगे तो अपन निमित्ताधीन हो जाएंगे सुख और दुख के लिए। केवल कर्म अकेले नहीं है, उपादान भी है आपका। एक मिनट आप चिंतन कीजिएगा कि जब भगवान महावीर स्वामी का जीव मोक्ष जा रहा था तो आयु कर्म का बंध नहीं हुआ, बाकी 7 कर्मों का बंध था कि नहीं? उनकी आत्मा के प्रदेशों में बाकी कर्मों के बंध सत्ता में थे कि नहीं? गति कर नाम कर्म भी बंध में था, लेकिन उन्होंने अपने उपादान की शक्ति से निमित्त को हावी होने नहीं दिया। क्या मुनिराज बाजार में नहीं निकलते बिहार के समय? पानी पूरी का ठेला नहीं दिखता क्या? क्या बोलते आप, क्या गुपचुप, क्या बोलते, गोलगप्पा का ठेला दिखता कि नहीं उनको? लेकिन उनकी तो इच्छा नहीं होती खाने की, और आप लोग पीछे के पीछे मुड़ जाते, 2 मिनट में आ रहे हैं महाराज। क्योंकि आपको उस निमित्त ने आपके उपादान को धक्का मार दिया और आप खुश हो गए और आप उससे प्रभावित होकर चले गए। कर्म का उदय चाहे सुख रूप आए चाहे दुख रूप आए, वो केवल कर्म का निमित्त कुछ नहीं कर सकता, आप भी आकर्षित होते हो। अब जैसे किसी के जीवन में दुख आया है तो वो सबसे पहले शॉर्टकट ढूंढता है कि यार वीतरागी भगवान तो कुछ देंगे नहीं, चलो देवी जी के पास चलते हैं, फलानी जगह चलते हैं, चादर चढ़ा देते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो देता लेता है वो परमात्मा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा अगर देता तो सबको एक सा देता। अगर भगवान इस सृष्टि की रचना करते तो सबको एक सा बनाते। यहां किसी के बाल कम है, किसी के ज्यादा है, मंत्री जी के कम है, और उनके आगे भैया बैठे उनके पूरे बाल हैं। आप लोगों की एज आयु में कितना अंतर है? हाँ, आपकी 1-2 साल का अंतर है, लेकिन एक के बाल पूरे हैं, एक के जाने लगे हैं। ऐसा क्यों? अब वो बोले अगर कि भैया हम तो भैया दोनों एक ही गांव के, एक ही नगर के, सब कुछ एक ही है। बात ध्यान रखना,
कर्म भी कुछ है और उपादान भी कुछ है। परमात्मा अगर देते तो दोनों को एक साथ देते, या तो इनके भी बाल उड़ाते या उनके भी रखते। किसी को गरीब नहीं रखते, किसी को दुखी नहीं रखते, किसी को रोगी नहीं रखते। भगवान कुछ देते लेते नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। न पूज्यार्तस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरई तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनातु चित्तम दुर्तांजनेभ्य। जो आपका प्रश्न है, भगवान समर्थभद्र स्वामी ने भी ऐसे ही कुछ किया। महावीर स्वामी से पूछा कि आप कुछ देते लेते नहीं हो तो क्यों पूजे, हम लोग तो स्वार्थी लोग हैं, जहां फायदा मिलेगा वहीं जाएंगे। भगवान धीरे से कहते हैं, न पूज्यार्तस्त्वयि वीतरागे, तुम्हारी पूजा करने से वीतरागता में कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम पूजा करोगे वीतरागी की तो वो खुश नहीं होंगे, और निंदा करोगे वीतरागी की तो वो दुखी नहीं होंगे। तो क्यों करते हो पूजा? तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनातु चित्तम दुर्तांजनेभ्य। जो भगवान की हम स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं गुरुओं की, उससे हमारे मन में विशुद्धि आती है, विशुद्धि से पुण्य बढ़ता है और वो सारे काम कराते हैं। द्वारे द्वारे भटकने की अपेक्षा प्रभु के चरणों में रहो, सारे काम बनेंगे। एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था। मैंने बचपन में एक जोक सुना था, मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था, वो चिल्लाता है, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। तो राम जी निकले उसको बचाने के लिए। तब तक वो कहता है, हे हनुमान बचाओ, हे हनुमान बचाओ। तो राम जी बैठ गए, हनुमान जी खड़े हुए, चलो भैया अपने को बुला रहा है। ये रूपक है, कथा है, दृष्टांत है, उसको वैसे ही लेना। हनुमान जी निकले, उससे वो बताता है, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। हनुमान जी बैठ गए, कृष्ण जी उठे, तब तक उसकी जो नौका थी, नाव डूब गई। और ऊपर पहुंचा और पहले बरसा। बोले काहे के भगवान? बोले एक भी बचाने नहीं आया। राम बोले भाई पूछो, मैं तो बचाने निकला था, और मैं बचाने निकला, तू कहता हे हनुमान। तो हनुमान जी बोले मैं चले तैयार हुआ, जब तक मैंने अस्त्र शस्त्र उठाए तब तक भैया तूने कृष्ण जी को याद किया, तो मैं बैठ गया कि भाई उनको बुला रहे हैं। इसमें तुम्हारी नौका डूब गई। भैया तुम्हारी नौका ना डूबे, द्वारे द्वारे मत भटको, वीतराग के चरणों में रहो, तुम्हारी नौका कभी नहीं डूबेगी। तो अपन वीतरागी के चरणों में रहें, सारे काम बनेंगे। और हो सकता है कि मिथ्यात्व में जाने से कोई निमित्त ऐसा लग जाए, आपका काम बन जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वर्तमान का काम बन भी जाए, आने वाली पर्याय पूरी विनाश को प्राप्त होंगी। इसलिए भगवान के चरणों में रहें, वहीं सब कुछ मिलेगा, ऐसा समझे। एक मिनट, साक्षात आदित्य सागर महाराज, साक्षात अप्रेम सागरना चरणों कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्तु। महाराज जी, हमारा पूजा का नियम है, तो हम बाहर जाते और को चौके में जाते, विहार में जाते, तो भाव पूजा चलती है क्या? देखिए, जैसे भाव पूजा का उल्लेख उस व्यक्ति के लिए है जो उसकी योग्यता न रखता हो, सूर सूतक लग जाए अथवा कोई अशुद्धि आदि हो, तो आप भाव पूजा कर लें। अथवा आपके द्रव्य में कोई जीव जंतु निकल गए हों तो आप भाव पूजा कर लें। लेकिन चौके आदि में अगर अपन जाते हैं तो आप इतना ध्यान रखना कि चौके में भी तो पूजन होता है ना महाराज का, तो आप चौके में पूजा कर लें। अथवा 10 मिनट का टाइम निकाल के भले ही संक्षेप में कर लें, शॉर्ट में, लेकिन पूजन करके जाएं। अगर आपकी योग्यता द्रव्य पूजा की है और आप भाव पूजा करते हो तो आपको पुण्य उतना नहीं मिलेगा। ये आप समझ लो कि जब भूख लगी हो और आपको भोजन सूंघने दिया जाए तो पेट नहीं भरेगा। तो भाव पूजा का फल आपको तभी मिलेगा जब आपकी योग्यता नहीं हो। जैसे कोई शूद्र है, स्पर्श शूद्र है,
अब वो तो पूजन आदि का, अभिषेक आदि का अधिकारी नहीं है, आहार देने का अधिकारी नहीं है, तो वो अनुमोदना करेगा। भाव पूजन से मतलब जो अनुमोदना है आपकी, जब अपनी पर्याय की योग्यता ना हो तब करें। हाँ, कहीं अपन जा रहे हैं और रास्ते में ट्रेवलिंग है, ट्रेन लेट हो गई, अपन ट्रेन में ही है, वहां बैठ के भाव पूजन कर लें कि आज हमारे पाप कर्म का उदय है, हे भगवान हम आपकी द्रव्य से पूजा नहीं कर पा रहे, ऐसा समझ लीजिएगा। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमें द्रव्य पूजा ही करना चाहिए। और सूतक पातक में हम मोबाइल से सुने तो वो चलेगा? हाँ, सूतक पातक हो तो आप फोन में सुन लें, लेकिन अशुद्धि के समय कोई सुनाई में शब्द आ जाए तो सुन लें, अलग से फोन का प्रयोग ना करें। सूतक पातक में आप प्रवचन भी सुने, देव शास्त्र गुरु का स्पर्श ना करें। मंदिर आदि में भी अगर आते हैं, आपके यहाँ की अगर व्यवस्था हो तो गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते। मान स्तंभ आदि के दर्शन का भी विधान है। और मंदिर में भी अगर आते हैं तो मंदिर की किसी भी चीज को स्पर्श ना करें। चिटाई है, कुर्सी है अथवा पूजन आदि की सामग्री स्पर्श ना करें। कोई अगर आपको गंधोदक दे तो लेकर के लगा लें, ऐसा समझिए। नमस्ते। मुनिद्वय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, श्री विपाक विचय धर्म ध्यान क्या है, कृपया समझाने की कृपा कर। देखिए, आचार्यों ने आगम में ध्यान के अलग अलग प्रकार के विषय बनाए हैं और अलग अलग प्रकार के जीवों के जो चित्त होता है उसके अनुसार ध्यान को बांटा है। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। उसमें से एक होता है विपाक विचय धर्म ध्यान। विचय यानी चिंतन, और विपाक यानी होता है जो उदय आ रहा है। विपाकोनुभवा, तत्वार सूत्र जी का सूत्र है विपाकोनुभवा। तो जो कर्म का उदय चल रहा है उसका चिंतन करना, कि अपने कर्म के उदय का चिंतन करना अथवा कोई जीव सुखी दुखी है उसके कर्म उदय का चिंतन करना, ये धर्म ध्यान है। और ये धर्म ध्यान है विपाक विचय धर्म ध्यान, ये आपको पाप कर्म से बचाता है। कैसे? ये आपको ईर्ष्या जेलिसी से बचा लेता है। 1 मिनट के लिए चिंतन करना, किसी व्यक्ति की आवाज बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, और आपकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, अथवा कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन पकाना जानता है, आप नहीं जानते, तो उसकी ईर्ष्या ना करें। विपाक विचय धर्म ध्यान करें कि मेरे पूर्व कर्म का उदय ऐसा है कि इसकी आवाज मुझसे अच्छी है, इसका पूर्व कर्म का उदय कितना, इसने पूर्व में कहीं ना कहीं तपस्या की होगी तो इसको ये चीज मिली है। तो ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। ये आपको आर्द्रौद ध्यान से तो बचाता है, साथ ही साथ साथी से पुण्य दिलाता है। चलो कोई बात नहीं, अपना ऐसा कर्म का सद्भाव ही नहीं है, क्षेयोपशम नहीं है, हम इसके काम की अनुमोदना करते हैं, वो आने वाली पर्याय में वो आपको मिलेगा। जब मैं छोटा था तो आप लोगों को पता होगा, जो हमारी उम्र की एक स्लैम बुक आती थी। स्लैम बुक में क्या होता था कि एक दूसरे से अपने बारे में लिखवाया जाता था कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो जब स्लैम बुक भरते थे तो एक ऑप्शन आता था कि क्लोथिंग, आईज, वॉइस, कौन किसको कितने नंबर देता है। तो जो वॉइस वाला सेक्शन था, हमको कभी भी उसमें 7 नंबर से ऊपर नहीं मिले, बाकी सब में 10+। तो मैं सोचता था मुझे अपनी वॉइस पे काम करना, लेकिन जिसकी अच्छी रहती थी मैं उससे ईर्ष्या नहीं करता था, अनुमोदना करता था कि चलो भाई। अब जैसे अपरमित सागर जी हैं, ये तो कोकिला कंठ है हमारे संघ के, तो इनकी आवाज ही इतनी मधुर है कि लोग सुनने बैठते हैं। ये अगर भजन गा दें तो भी आप सब झूमने लगोगे, और मेरी उतनी अच्छी आवाज नहीं है कि मैं भजन गाऊं। तो मैं उनसे ईर्ष्या ना करके अनुमोदना करूंगा कि उनको इतनी अच्छी आवाज मिली है, चलो ऐसे कर्म हम भी करें। तो ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान से हमारे आने वाली पर्याय बहुत सुंदर हो सकती है, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, कंदमूल खाना भी अच्छा नहीं है और रात्रि भोजन का करना भी अच्छा नहीं है, उसमें ज्यादा कौन सा खराब है? दोनों में से।
बहुत अच्छी बात है। देखिए, तारतम्यता की अपेक्षा से अंतर है, पाप तो दोनों ही है, एक रात्रि भोजन भी और एक कंदमूल भी। लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर व्याख्यान किया। आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि दिन के भोजन की अपेक्षा से रात्रि के भोजन में ज्यादा राग होता है, और जो कंदमूल है वो मांस नहीं है, वो एक इंद्रिय जीव है। उसमें जो भी जीव है निगोदिया जाति के एक इंद्रिय जीव है, लेकिन रात्रि भोजन में पंच इंद्रिय तक की हिंसा की संभावना है। इसलिए रात्रि भोजन में अधिक पाप है। क्योंकि लाइट के नीचे बना है तो उसमें जीव गिरने की संभावना है, आपको दिखेगा नहीं। एक बार तो एक जगह घटना हो गई, वो भट्टे की जगह मेंढक खा गए। मैं पुरानी घटना बता रहा हूं, मैं तो दिल दहल गया सुन के। तो रात्रि भोजन में जो होता है उसमें पंचेंद्रिय जीव तक की गिरने की संभावना रहती है। और रात्रि में क्या होता है कि समूर्छन जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक होती है, और उन समूर्छन जीवों में 2 इंद्रिय भी हो सकते हैं, 3 इंद्रिय भी हो सकते हैं। तो जो रात्रि भोजन करता है उसको अधिक पाप लगेगा, कंदमूल खाने वाले को तो पाप लगेगा ही लगेगा। एक बात और, कंदमूल में लोग यही समझते हैं कि आलू प्याज मत खाओ। नहीं नहीं भैया, गलत फहमी में हो। ठंडी का मौसम है, तुम अगर चाय में अदरक भी डालते हो तो तुमको आलू खाने जितना ही पाप लगेगा। गाजर का हलवा खाते हो तो भी आपको उतना ही पाप लगेगा, क्योंकि सभी कंदमूल हैं। तो केवल आलू प्याज ही कंदमूल में नहीं आता, और कंदमूल की वैरायटीज कम है, रात्रि भोजन की वैरायटीज बहुत सारी है। तो अगर अपन कंपैरिजन करें तो डिसएडवांटेज की बात करें अगर, तो वो आपके लिए रात्रि भोजन में ज्यादा पाप का आश्रय होगा, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज जी, आपके जैसे सहनशील किसी और नहीं, आपकी जैसे ये सहनशीलता किसी रखी हमने, हमारे जैसे सहनशीलता। अच्छा, सहनशीलता। अच्छा, वो यहाँ का थोड़ा सा टोन है, कोई नहीं माँ। हमारे जैसे सहनशील, इनका प्रश्न है कि हमारे जैसे सहनशील कैसे बने। कोई भी पत्थर हो, वो पत्थर सामान्य पत्थर ही होता है, विशेष नहीं होता। उसको कारीगर विशेष बनाता है। और कोई भी मिट्टी पत्थर जब बनती है तो वो अपनी ताकत से बनती है, अपने गुण से बनती है। सहनशील बनना है तो परिस्थितियों को सहना पड़ेगा। कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। जो सहन करते हैं वो निखरते हैं। हम क्या सहन कर पाएंगे? हमसे बड़े बड़े भी दुखिया लोग हैं। सीता जी ने कितना सहन किया, अंजना सती ने कितना सहन किया। 1 मिनट के लिए सोचो कि रावण जैसा पराक्रमी उठा के ले जाए और पति जंगल में हो, वो लेडी क्या करेगी? भैया स्वीकार लो, बचे रहोगे। रावण ने सीता को ऐसे वन में रोका था जहां सिर्फ शेर थे, इंसान नहीं थे, विद्याओं के बनाए हुए शेर थे। फिर भी सीता जी मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? वो दृढ़ थी, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को झेला है, तब वो दृढ़ बनी। आप लोगों को लगता है कि हम भी परिश्रमी बने, हम भी सहनशील बने, ऐसे नहीं बनोगे। उन परिस्थितियों को सहो, आप उन परिस्थितियों को सहो, तब आप जाके सहनशील बनेंगे। आप लोगों में से कोई कभी जिम गया है? जिम अखाड़े गए ना? तो जो फर्स्ट डे जिम जाते हैं जब, तो 100 किलो एक बार में उठाते हो क्या? तो पहले वो 5 किलो 2 किलो के डंबल कराते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करा के आपकी नसें खोलते हैं। फिर वही व्यक्ति जो 2 किलो 5 किलो 10 किलो उठाता है, वही 100 किलो भी उठाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी स्टेमिना बढ़ती है। जीवन की जितनी बुरी परिस्थितियां हैं उनको आप सहन करते जाओ, विश्व में सबसे सहनशील आप बन जाओगे। हम परिस्थितियों को सहते हैं, कहते नहीं हैं, इसलिए सहनशील बन गए हैं। आप लोग कई बार बिखर जाते हो, कह देते हो, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। सहना सीखें, सहते रहेंगे, परिस्थितियों को झेलते रहेंगे, तो एक दिन आप भी हमारे जैसे सहनशील बन जाएंगे, ऐसा समझिए। नमस्ते भगवान। विहार में मैंने प्रश्न एक पूछा था कि नया 9 दिन
और परिवर्तन संसार का नियम है। तो हमारा नेचर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी, हमको चेंजेस हमेशा चाहिए। कपड़े पहनना है, थोड़े दिन के बाद अब कुछ अलग, खाना पीना अलग। और आपकी दिनचर्या देखते हैं तो एक जैसी दिनचर्या होती है, तो आप कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको लगता है कि हमारी दिनचर्या एक सी है, बहुत अंतर है। जैसा हमने कल जिया था आज जिए ही नहीं है, क्योंकि हमारी दिनचर्या आपको बाहर की दिख रही है। जो बाहर की दिख रही है वो 24 घंटे की है, वो जो अंदर की है वो बहुत लंबे समय की है। वही प्रतिक्रमण करते हैं, वही चौकों में आहार रहता है, वही स्वाध्याय की जिनवाणी है, लेकिन अंतर है। लगता है लोगों को कि वही 10 भक्तियां हैं, उसके बाहर क्या है? वही सुप्रभात स्तोत्र, वही भक्तांबर है, वही स्वयंभू है। इसके बाहर बहुत कुछ है। वो है उनकी सामायिक, वो है उनका चिंतन। जो जितना नया नया चिंतन करता है वो उतना रिफ्रेश रहता है। आप बिहार में थे, जब हम लोग जैसे ही रुकते थे तो हम क्या करते थे? जहां रुके वहां तो जिनवाणी पढ़ेंगे या जिनवाणी लिखेंगे। तो आप एक बात समझना, मुनिराज रोज नया नया विषय स्वाध्याय करते हैं, रोज नया नया चिंतन लाते हैं, इसके कारण वो रिफ्रेश रहते हैं। ये शाश्वत परंपरा है षट आवश्यक की। स्तुति, वंदना, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय, ये भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। ये करते रहते तो बोर नहीं होते। और बोर वो होता है जिसको वो भार मानता हो। अगर आपको लग रहा है दुकान जा जाके मैं परेशान हो गया हूं, इसका मतलब आप दुकान को भार मान रहे हो, छूट जाएगी। आप दुकान जाते हो बोर होते क्या? नहीं होते। लेकिन ऐसा होता है लेकिन अगर आपकी दुकान में लगातार ग्राहक रहे, लगातार एक के बाद दूसरा ग्राहक, दूसरा तीसरा ग्राहक, तो टिफिन देखना भी आप पसंद नहीं करोगे। आप बोलोगे कि आने दो, क्योंकि वो गांधी जी में बड़ी गर्मी है। वही 500 के, वही 2000 के, वही 150 के नोट हैं। आप लोग तो कभी गिनते गिनते बोर नहीं हुए? हुए क्या? नहीं हुए। वही एक फिक्स कचौड़ी वाला, समोसे वाला, एक हर जगह प्रसिद्ध रहता है। यहाँ हिम्मतनगर में भी होगा। वही आप हर रोज उसके आगे जाके चाट खाते हो, फिर भी बोर नहीं होते, क्योंकि आपकी रुचि है। मुनियों की रुचि अपनी साधना में है, इसलिए बोर नहीं होते। अगर आप भी रुचि जागृत करोगे तो आप भी आ सकते हो। अभी पाटा खाली है। नमस्ते महाराज, आप पूजा अभिषेक के लिए पूजा कर सकते कि नहीं कर सकते? देखिए, विधान तो ये नहीं है। अभिषेक पूर्वक पूजा की जाती है। पहले अभिषेक करें, फिर भगवान की पूजन करें। चौके में भी जाते हैं ना हम लोग, तो पहले आप पाद प्रक्षाल करते हो, फिर पूजा करते हो। ये नियम है। फिर भी आपके अगर समय की अनुकूलता नहीं है तो आपने पूजन के बाद अभिषेक कर लिया, पाप कोई नहीं है। ये मन में निकाल दें कि पाप हो गया, पाप कोई नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, क्रम यही है। पहले चावल खा के रोटी खाओगे तो पेट अच्छे से भरेगा नहीं। पहले रोटी खा लो, फिर चावल खाओ। और जैसे ही आपने अगर बीच में कोई मिठाई का पीस ले लिया, अब रोटी नहीं खाएगी, फिर मीठा चाहिए। तो क्रम का ध्यान रखेंगे तो व्यवस्थित रहेगा। दूसरा प्रश्न यही है कि पूजा करते तो टेबल पर बैठ के कर सकते गए, नीचे बैठ गए? हाँ, अब देखिए ऐसा है कि पूजन करना है, आप चाहे बैठे हो या खड़े हो, भगवान के प्रति आकर्षण रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा रहे, भगवान को देखते रहना। कई लोगों के घुटनों में तकलीफ रहती है। एक बात आपके प्रश्न से याद आ गया। क्षमा सागर जी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज बैठ के पूजा करना चाहिए कि खड़े होके? बोले क्यों? बोले जो खड़े होके करते हो 13 पंथी, और जो बैठ के करते हो बोले 20 पंथी। बहुत पुरानी घटना हो गई, 30 साल पुरानी घटना है। क्षमा सागर महाराज ने बहुत अच्छा प्रश्न किया उससे कि भाई तुम पूजा करते हो कि नहीं? बोले नहीं, मैं करता नहीं हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। तो धीरे से वो कहते हैं कि अगर मैं कह देता हूं कि बैठ के करना चाहिए तो जो खड़े रहेंगे तो उनके प्राण ले लेगा, कि महाराज जी ने कहा है बैठ के करो। अगर तुम बैठ के करते हो या खड़े होके करते हो तो तुम उनके प्राण ले लोगे। चाहे बैठो चाहे खड़े हो, लेकिन इतना ध्यान रखना भगवान के प्रति श्रद्धा हो। परिस्थिति अगर विपरीत है, घुटने टूट रहे हैं, तकलीफ है, बहुत सारे लोगों की वृद्ध अवस्था है, तकलीफ होती है,
तो उनका कर्तव्य है कि वो बैठ के पूजा कर लें, और जो युवा हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो खड़े होके कर लें। यहां देखो बहुत सारे लोग कुर्सी में बैठे हैं, ये किसी के अभिनय का भाव नहीं है। अभिनय का भाव उसका होगा जो पैर के ऊपर पैर रख के बैठा होगा। एक बात ध्यान रखना, कुर्सी पर बैठे मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ है, और जिसको तकलीफ नहीं है तो कुर्सी पे ना बैठे, क्योंकि कुर्सी इसलिए दी गई है कि जो वृद्ध हैं उनको तकलीफ है, उनके लिए कुर्सी रखी गई, और जिनके तकलीफ नहीं है भैया वो आप नीचे ही बैठ के सुने, तो बैठ के करो चाहे खड़े होके, लेकिन भैया पूजा करो, ऐसा समझिएगा। तीसरा प्रश्न यही है, पूरे आज आप ही पूछ लोगे क्या? हाँ, अब अभिषेक करते सुबह 5:30 बजे कर सकते क्या? अभिषेक सुबह 5:30 बजे कर सकते? हाँ 5:30 बजे अभिषेक कर सकते हैं। उजाला होना चाहिए, लाइट वाला नहीं, सूर्य वाला, हाँ, है ना। सूर्य के प्रकाश में ही अभिषेक करें, वो ज्यादा अच्छा है। हमने कई लोगों को देखा वो बड़ा पंथ का राग गाते हैं, बोले हम 13 पंथी, हम 20 पंथी। अभी महावीर जयंती हो, ये अपना दीपावली, सुबह 5 बजे अभिषेक समाप्त, अभी उजाला तो 7 बजे होगा, बोले कि हम तो फ्री हो गए। और कहीं कर्नाटक जाओ रात को अभिषेक हो तो बोले ओ तो पाप कर रहे हैं। कई बार परिस्थिति वसात करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कहना है जब उजाला हो जाए तब प्रकाश का अभिषेक करें, वो ज्यादा अच्छा है। नमोस्तु महाराज, मेरा सवाल ये है कि शांति धारा सुबह में जो होती है, तो शांति धारा करते समय समझो कि अपना नाम बुलाया, कभी ये इसका शांति धारा है, ये भगवान का, तो शांति धारा होने के टाइम पर एक शांति धारा करने वाला जो है वो शांति धारा करता है, तो दूसरा तीसरा चौथा ले सकते हैं? देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो शांति धारण करना सबसे बड़ी शांति धारा है। दूसरी बात, शांति धारा का प्रचलन बहुत पहले से है, और इतना ध्यान रखें कि जो शांति धारा होती है वो टूटना नहीं चाहिए। एक नहीं 5 लोग कलश ले लें, उसकी धारा टूटना नहीं चाहिए। और मेरा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कर रहा हो, बाकी लोग हाथ लगा लें, श्रेष्ठ है। फिर भी अगर कोई कलश आदि देते हैं तो शांति धारा टूटना नहीं चाहिए। और कई लोग उसमें बार बार पानी भरते हैं, भैया बड़ा कलश लीजिए, पतली धारा दीजिए, बार बार जल भी नहीं भरें, सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी अगर किसी ने जल भर भी लिया तो कोई पाप नहीं कर लिया। शांति धारा का मतलब होता है बड़ा अभिषेक। कोई एक आध बताएगा हमें प्राचीन शांति धारा कौन सी है? माघ नंदीकृत तो अभिषेक पाठ है, छोटी सी शांति धारा है, वम वम हम हम सम सम पम पम तम तम, बहुत छोटी शांति धारा है। लेकिन प्रतिष्ठा ग्रंथों में एक बहुत शांति धारा लिखी, सबसे छोटी, नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये सबसे छोटी शांति धारा है और सबसे प्राचीन शांति धारा है। जब पंचगणक होते भी होंगे आपके हिम्मतनगर में, तब वो शांति धारा मुंडराज करते हैं। समझना उस बात को। भगवान की जब संस्कार होते हैं, दीक्षा का समय होता है, तब वो उस कलश से उनकी शांति धारा की जाती है। दीक्षा होती है जब मुनियों की, तब वो गुरु उनकी शांति धारा करते हैं। जब आपने कभी दीक्षा देखी हो तो सिर पर छाल करते हैं। तो और अभी जो वर्तमान में कोई 48 रिद्धि मंत्र बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इस प्रकार समझना कि शांति धारा बनाई जाती है भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों को जोड़ करके। हम जो शांति धारा करते हैं वो प्राकृत में होती है। अब बाहर जाके बात कर लीजिए, हम जो शांति धारा बोलते हैं वो प्राकृत में होती है। तो हमने जो सरस्वती मंत्र है, वर्धमान मंत्र है, उनको लेकर के जोड़ करके एक शांति धारा बना ली और हम वो कहते हैं। कई मुनिराज 48 रिद्धि मंत्रों के साथ बोलते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से मंत्रों को जोड़ करके शांति धारा आगम में बनाई गई। एक बहुत बड़ी शांति धारा है जो पंचगणक प्रतिष्ठा आदि में करते हैं। 45 मिनट की शांति धारा है, 45 मिनट्स की है। अगर कोई समझदार उसको पढ़े कंटिन्यू, जो रोज पढ़ता हो, तो उसको 40 मिनट लगेंगे। आप जैसे लोग पढ़ेंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा। तो उतनी बड़ी शांति धारा भी है। तो भिन्न भिन्न मंत्रों को जोड़ करके बनाई गई है। इसमें कोई ज्यादा विकल्प ना करें। श्रावक के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े विकल्प हो जाते हैं, कि उसने लौंग सीधी नहीं तिरछी रख दी,
उसने तो शांति धारा कलश में स्वस्तिक बनाया ही नहीं। आजकल क्या चालू हो गया, वो चांदी के कलश में चांदी के आधे कटे हुए श्रीफल रहते हैं, अधूरी हो गई वो तो। आपको फल रखना चाहिए, पूरा फल रखना चाहिए, और जो रखा है वो चढ़ा देना चाहिए। तो भिन्न भिन्न प्रकार से है, अगर कोई परिवर्तित भी कर ले तो कोई बात नहीं। इन चीजों में विशुद्धि को ना जाने दे, क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हैं, ये परमात्मा नहीं है। इन क्रियाओं में ज्यादा विकल्प ना करके अपन को उस क्रिया का आनंद लेना चाहिए। तो शांति धारा जो भी करे, अगर कलश बदलते भी हैं या आप लोग एक दूसरे को देते भी हैं तो धारा चलना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि शांति धारा में सबका नाम आए तो शांति धारा है, व्यक्ति विशेष का नाम ना आए। तो हम जब घर पर शांति धारा करते थे तो बोलते थे अस्माकम, सब अपना अपना नाम लेते थे। ये परंपरा रही, तो अपन भी इस परंपरा को रखें तो अच्छा है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति विशेष ने शांति धारा की उस दिन बोली आदि ली, कोई विशेष है, कोई रोग है किसी को, तो उसका नाम भी ले लें तो इसमें कोई दोष नहीं, वो तो मांगलिक के लिए है, ऐसा समझना। समय हो गया है, शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की